अस्सलाम वालेकुम ख़ातीनो हज़रात, मैं हूँ ग़ज़ाल और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़, एक ऐसा शो जिधर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो वाले वाक़यात जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि भाई ये किसी फ़िल्मी सीन से कम नहीं है। आपने अक्सर फ़िल्मों में देखा होगा कि एक अमीर घराने का लड़का होता है, वो किसी से दोस्ती करना चाहता है, वो लड़की उसको मना कर देती है और इतने से ही में उसकी जो फ्रेजाइल सी ईगो होती है वो हर्ट हो जाती है और फिर वो एक वानाबी बदमाश बन जाता है, पिस्तौल पकड़कर निकलता है और उस लड़की को अगवा कर लेता है। आज की भी जो कहानी है वो कुछ ऐसी है। अब ये कहानी है क्या, किधर और क्यों और कब पेश आई, ये हमें बताएंगे उमर याकूब साहब। सो विदाउट एनी फर्दर डू, उमर साहब, ये सारा माजरा है क्या? बिल्कुल, आपने इंट्रो बड़ा ज़बरदस्त दिया है। ये जो अमीर घरानों के अमीरज़ादे होते हैं ना, बिगड़े अमीरज़ादे, इनके जो ख्वाब होते हैं ना, बेसिकली ये ऐसी दुनिया में रह रहे होते हैं जहाँ पर रियलिटी ज़रा कम होती है और ये इमेजिनरी वर्ल्ड में अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हम होते हैं। शहजादे हैं, हम पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द चलती है। इन्हें ना नहीं की जा सकती। ये जो कहेंगे वो होगा, ये जो चीज़ पसंद करेंगे वो इनको मिलेगी। तो ऐसे ही वाक़या है, लाहौर का इलाका है शादरा टाउन। बिल्कुल। शादरा टाउन की एक लड़की है, ग्रेजुएशन की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। वो सुबह अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली है। मेन जो बस स्टॉप है वहाँ पर आके वो खड़ी हो गई है और एक गाड़ी के अंदर एक अमीरज़ादा आता है। वो इसको कहता है कि गाड़ी में आके बैठो। वो लड़की कहती है कि व्हाट इज़ दिस, मतलब हाँ, ये कैसे मुमकिन है, कौन हो तुम, निकलो यहाँ से। वो कहता है तुम मुझे ना कर रही हो, तुम मुझे जानती नहीं। वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ या नहीं जानती, मतलब मैं तुम्हारे साथ आके क्यों बैठूँ, ये कोई तरीका तो नहीं है। पब्लिक प्लेस है, लोग वहाँ पर देख रहे हैं। मतलब ये कोई शूटिंग नहीं चल रही कि कैमरा लगा हुआ है, पहला डायलॉग लड़की का है, दूसरा लड़के का है। शूटिंग नहीं है, ये रियल वाक़या है। तो उसने कहा कि चुप करके बैठ रही हो या फिर मैं तुम्हें बताऊँ। साथ ही उसने अपना वेपन निकाला है। लड़की ज़रा घबरा गई, बाहर निकला, उसने बाजू पकड़ा, लड़की को फ्रंट सीट पर धकेला, गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और साथ बैठ गया और गाड़ी सीधा ले गया शादरा टाउन में एक मुग़ल बादशाह जहांगीर का मकबरा है। वो उसकी जो बाउंड्री लाइन है ना, वो बिल्कुल बड़ी-बड़ी दीवारों से बंद है। उसकी हदूद के अंदर कोई प्राइवेट गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती। बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन चूँकि ये शहज़ादा था, हाँ, अब एक अमीर बाप का शहज़ादा कैसे उसको कोई रोक सकता है? कैसे? वो गाड़ी आई है, लड़की उसके अंदर बैठी हुई है, इसने गन पॉइंट पर उस लड़की को एयरगॉल बनाया हुआ है और वो गाड़ी जैसे ही मेन गेट पे पहुंची है, दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुलने के बाद ये गाड़ी अंदर चली गई है मकबरा जहांगीर के अंदर और बिल्कुल उसके डेड एंड पे जहाँ पर कम लोग होते हैं वहाँ पर जाके गाड़ी खड़ी हो गई है। अब लड़की का ये क्लेम है, वो दावा करती है कि इस लड़के ने उसको ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि वो हैरेस भी करता है। हरास भी किया। वो बिल्कुल। हैरेसमेंट का सीन है। गाड़ी के शीशे बंद थे, अंदर से वो चीखो पुकारती, लेकिन अब उसके पास वेपन भी था। लड़की कहती कि मैंने यही इमेजिन किया कि यहाँ पर डू और डाई सिचुएशन है, तो मर तो जाना ही है, लेकिन इस वक्त फिर बोल्ड स्टेप ये किया उसने कि दरवाज़ा खोला और बाहर भागी। लोगों ने जब चीखें सुनी, शोर सुना, तो वहाँ पे मज़ीद लोग जमा होना शुरू इकट्ठी हो गई। अब हजूम की सिचुएशन में उससे ये बेहतर समझा कि फिल वक्त यहाँ से निकल। हाँ, शहजादा पैनिक कर गया। शहजादा साहब ने गाड़ी आगे से घुमाई है और लड़की कहती है कि वो गाड़ी के में नीचे आते थे बच्चियों और लड़की इधर को भागी, गाड़ी उधर को गई, दोबारा दरवाज़ा खुला है, गाड़ी बाहर निकली है, लड़का गायब। लड़की ने विदाउट एनी डिले पहले रिक्वेस्ट की, उसका फ़ोन गाड़ी में रह गया लड़की का, वो फ़ोन, बैग, दुपट्टा, वो कहती है कि सब कुछ गाड़ी में रह गया। उसने वहाँ पर किसी से रिक्वेस्ट की कि 15 पे कॉल कर। एक वहाँ पर कोई लड़की खड़ी थी जो कि वहाँ पर विजिटर थी, उसने 15 पे कॉल की है। जितनी देर में वो पुलिस वहाँ पे आती, ये इतनी पैनिक कर गई कि ये सीधा पैदल पुलिस स्टेशन की तरफ चली गई। अच्छा, मकबरा जहांगीर से बाहर निकले ना तो शादरा पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पर 2 पुलिस स्टेशन है, शादरा और शादरा टाउन जी। ये शादरा पुलिस स्टेशन चली गई कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है तो इसको काइंडली रिपोर्ट करें। उन्होंने बताया कि मकबरा जहांगीर को शादरा टाउन पुलिस स्टेशन दूसरे थाने की हदूद तो लगती ये है। उसकी हदूद लगती है, वहाँ पर रिपोर्ट होगा। खैर इन्होंने उनको कोऑर्डिनेट कर दिया, सारा बता दिया कि लड़की है, सारा कुछ है। इसने वहाँ से निकल के सीधा उस थाने में चली गई। वहाँ जाके जब उसने बताया तो लोग परेशान कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन सी दुनिया की बातें कर रही है। लेकिन जब उस लड़की ने बताया कि फ़लाँ लड़का है, फ़लाँ ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो भी वहाँ का लोकल है, ये भी वहाँ की लोकल है, ये उसको जानती थी, तो उसने बताया कि वो लड़का है, ये उसकी गाड़ी है, ये सब कुछ हुआ है, तो ज़रा वेरीफाई कर लें और काइंडली उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करें। अच्छा, पुलिस अभी कानूनी कार्रवाई क्या करती, उस लड़के का वालिद, चूँकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि उसके बेटे के खिलाफ एक लड़की एप्लीकेशन लेके या थाने पहुंच गई है, कंप्लेन कर रही है, तो कोई फर्दर एक्शन हो उससे पहले उस लड़की का वालिद वो वहां पर पहुंच गया थाने। अच्छा, ये शख्सियत है कौन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये शादरा की सियासी घराना है,
और मलिक रियाज जो वहाँ के साबिक MNA थे, आजकल मौजूदा MP हैं, और मलिक रियाज साहब का ये भतीजा है और इसका नाम है मलिक उसामा। और इसका जो रिकॉर्ड है, जो इसका किरदार बताता है, माजी बताता है कि इसके खिलाफ डकैती के मुकदमा भी दर्ज है। वाह, अमीरजादा है, लेकिन शौक इसने ऐसे रखे हुए हैं कि भाई कोई फिल्मी दुनिया का हीरो भी है, विलन भी है, गैंगस्टर बनने का। और वहाँ के लोकल लोग बताते हैं, चूंकि मैं विजिट करके आया वहाँ पे, सारा इन्वेस्टिगेट किया, इस लड़की का इंटरव्यू किया, इसके वालिद से मिला, तो मैंने सारी चीज़ें खुलेआम लोगों ने बताया कि गन्स लगानी ये इसका शौक है, स्टाइल है। हाँ, कि इसने 2-2 गन्स लगाई होनी यहाँ पे और फिर रहे होना, लोगों ने देख के इसको मतलब हसरत भरी निगाह से भी देखना और खौफ से भी देखना। नहीं, लेकिन हम तो बड़ी दफा ऐसे कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे स्टोरी में भी, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अपने किसी भी वेपन की फोटो लगाओगे, पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी, तो अदर हैंड ऐसा कुछ भी चल रहा है। हाँ, मतलब बस बाप अमीर हो, इन्फ्लुएंस वाला हो, जो करना है करो भाई, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा चले, ये तो होता है, लेकिन फिर भी बड़ी बोल्ड बातें हम इस सेंस पे करेंगे कि पुलिस ने एक स्टेप ले लिया। पुलिस ने कहा ठीक है, जब पुलिस की एक टीम गई मकबरा जहांगीर, पुलिस की टीम गई उस बस स्टॉप पे, जब वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट किए, लोगों के स्टेटमेंट्स लिए, तो चीज़ें मैच्योर हो गई, क्लियर हो गई कि वाकई ऐसा हुआ है। पुलिस ने इस अमीरजादे के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया इस बच्ची की मदीयत में, और उस लड़की को मतलब जो उसने ऑफेंस बताए थे उसमें से पुलिस ने 2 ऑफेंस लगाए, एक हैरेसमेंट का, दूसरा जान से मारने की धमकियाँ देने का विद वेपन। 506 भी लगाई और 509 जो कि 2 सेक्शन थी। वह लड़की कह रही थी इसको अगवा भी किया, ये भी दफ़ा होनी चाहिए थी, और इसके अलावा वो मतलब वहाँ पर उसको रेप की अटैम्प्ट भी की है, तो वो भी एक सेक्शन लगनी चाहिए थी। तो पुलिस कह रही है फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब इसका मेडिकल करवा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस इस अमीरजादे को हिरासत में लेती, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो साथ ही उसकी बेल की कॉपी आ गई थी, प्री अरेस्ट बेल करवा चुके हैं साहबजादे। वाह, वो वालिद साहब आ गए होंगे ना, वो मतलब कहना नहीं आया, कैसे हो सकता है, फिल्मी दुनिया तो है। हाँ भाई, मतलब कहीं ना कहीं ये फिल्म की स्टोरी तो कंप्लीट होनी है ना। ऐसे ही यही जो रियलिटी के स्टोरीज हैं, ये वाकयात हैं, इन्हीं को देख के तो फिर राइटर्स स्क्रिप्ट लिखते हैं। बिल्कुल ऐसे तो भी चीज़ें आगे चल रही हैं। अब वो प्री अरेस्ट बेल पे है, और रात को 2:30 बजे उसका वालिद ये कहता है लड़की का कि रात को 2:30 बजे धमकी अवेज कॉल्स कर रहे हैं कि इंसान के बच्चे बन जाओ, रहना तुमने यहाँ पर ही है, तुम्हारे आगे पीछे लोग यहाँ पर ही हैं, तुम्हारे बच्चे जवान हैं, तुम्हारी इतनी बेटियाँ हैं, इतना बेटे हैं, मतलब सारी चीज़ें उसने बनाया बिजनेस। और जो स्टाइल है जो हम फिल्मों में देखते हैं जी कि विलन फोन करके बताता है कि मुझे तुम्हारा आगे पीछे सब पता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे पता है तुम कहाँ पे रहते हो, तुम इस केस को फर्दर लेकर जाओगे आगे, तो फिर उसके आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम होगे। तो ये वो पुलिस के पास लेकर गए ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें वो पुलिस को अभी बता रहे हैं। लेकिन चूंकि वो प्री अरेस्ट बेल पे, और पुलिस कह रही है कि कोशिश तो ये है कि उसकी बेल कैंसिल करवाई जाए और उसको शामिल तफ्तीश करके गिरफ्तार करके इंटेरोगेट किया जाए कि वाकई ये जो सब कुछ हुआ है इसके अंदर उसकी कितनी गलती है। तो अभी तो ये चीज़ें मतलब रिपोर्ट हुई हैं, FIR दर्ज हुई है, लेकिन वो लड़की, उसकी फैमिली काफ़ी खौफजदा है, क्योंकि वो इतने बाअसर नहीं है जितना ये अमीरजादा है। बिल्कुल। तो इस अमीरजादे ने वहाँ पर जो चीज़ें, जो इसके दोस्त हैं, वो भी जो इसका वालिद बताता है लड़की का, कि वो फ़ोन करके बता रहे हैं, इसके पैगामात बता रहे हैं कि वो अब ये कह रहा है, वो ये करना चाह रहा है, तो आप सुलह कर लें। इसका वालिद जो है लड़के का, ये भी पुलिस स्टेशन गया है, इसने वहाँ पर लड़की, चूँकि जब पुलिस ने दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, तो उसका वालिद पहले से पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद था, मलिक इब्रार उसका नाम है। तो मलिक इब्रार ने वहाँ पर पहले तो रिक्वेस्ट की कि देखो मैं भी बच्चों वाला हूँ बेटा, तुम्हें नहीं पता कि आगे फर्दर क्या होता है, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम समझोगी, मेरा बेटा ज़रा बदतमीज़ ज़रूर है, तो उसको अगर मैं समझाऊँगा, मैं उसको डांटूँगा, तो आप इसको रफ़ा दफ़ा करो, मैं उसके जगह में माफ़ी मांगता हूँ। मतलब ये प्रोसेस थाने में ज़रूर चल रहा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में सबसे ज़बरदस्त चीज़ वो ये थी कि लड़की ने जो स्टेप्स लिए अकेली इतने ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट के बाद, उसने अपने किसी रिलेटिव का भी वेट नहीं किया। उसने कहा कि बस अब जो हो गया है इसको, बस मतलब चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। वो पैदल गई है थाने जाके पुलिस को बताया कि ये सब कुछ हुआ है। पुलिस ने बताया दूसरा थाना है, वो वहां पे गई है और अकेले गई है। उसने किसी दोस्त को नहीं बुलाया, किसी रिलेटिव को नहीं बुलाया। उसके वालिद को तब पता चला जब पुलिस ने सारी चीजें वहां पर एविडेंस कलेक्ट कर लिए हुए थे। तो फिर उसका वालिद वहां पे पहुंचा और वो हैरान कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। मतलब उसने कोई मार्जिन नहीं छोड़ा कि इस लड़के को माफ़ी देनी है या स्टेप बैक करना है। तो अभी तक तो ये स्टोरी चल रही है। पुलिस
के पास तकरीबन तमाम एविडेंस मौजूद है। और एक बड़ी अजीब सी बात है कि उस मकबरा जहांगीर के बिल्कुल बाहर सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, रूट के ऊपर सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब किसी अमीरजादे का वाक़या होता है ना, तो ये कैमरे ख़राब निकलते हैं। लेकिन ये तो किसी जब गरीब का भी वाक़या हो तब भी ये ज़्यादा ख़राब ही निकलते हैं। हाँ, सेफ सिटी के कैमरास बड़े अनसेफ हुए पड़े हैं आजकल। ये वाक़ये में अगर किसी अमीरजादे का बच्चा इन्वॉल्व होता तो ये कैमरे ठीक चल जाने थे। अच्छा, ये ठीक होने थे। वाह, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये कैमरे भी फिलहाल ख़राब है। मैंने बड़ी कोशिश की क्योंकि सेफ सिटी की फुटेज निकल आए, कोई ऐसी चीज़ वहाँ से निकल आए जिससे हम प्रोड्यूस कर सकें, मतलब हम भी बता सकें कि ये अमीरजादा आया था, ये उसकी गाड़ी थी, ये लड़की चीख रही थी, मतलब कोई चीज़ तो हमारे सामने आती है। लेकिन वहाँ पर सेफ सिटी के किसी कैमरे ने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की। और ये सेफ सिटी हो के आए वालिद और उसकी बेटी और साथ आइयो, तो वहाँ जब जाकर पता चला कि जी ये जो कैमरा लगा हुआ है ये ख़राब है। उन्होंने कहा जी फलां जगह पे वाक़या हो गया ना सर, ये भी वो भी ख़राब है। हाउ कन्वीनियंट, तो ख़राब कैमरे नहीं थे, ख़राब उनकी किस्मत। अच्छा, वो जिस शख्स ने उनकी गाड़ी को अंदर जाने दिया मकबरे के, उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया? हाँ, पुलिस की एक टीम अब वहाँ पर भी गई मकबरा जहांगीर के अंदर, तो उन्होंने कहा जी देखें वो यहाँ के सियासी लोग हैं, तो वो अक्सर यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो हमें तो कहा गया है कि उनको प्रोटोकॉल देना है, जब वो आए तो उनकी गाड़ी अंदर जाएगी, उनकी फैमिली आती है, तो गाड़ियाँ तो उनकी हमेशा अंदर ही लगती हैं। और उनका भी बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा होता है ना कि अगर वो मना कर दे तो उनकी नौकरियों का खतरा। एग्जैक्टली ऐसे ही। और वो बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि जो उनकी भर्ती है वो इन्हीं के हाथों की, इन्हीं की सिफारिश पे वहाँ पर लोग भर्ती हुए हैं। मकबरा जहांगीर की जो वहाँ पर इंतज़ामिया में लोग हैं, अमला है, तो वो किस तरह से इनकी गाड़ी रोक सकते थे। तो पुलिस अभी उनको भी शामिल तफ्तीश कर रही है कि जिन्होंने इस अमीरजादे की गाड़ी को अंदर जाने दिया है, और ये भी पूछेंगे कि गाड़ी अगर आज गई है या इससे पहले भी आती रही है, या उससे पहले भी इस तरह का वाक़या। उनके बयान में ही पता चल रहा है कि जाती रही है। नहीं, वो कहते हैं कि फैमिली आती रही है ना, इससे पहले फैमिलीज आती हैं, मलिक रियाज साहब की फैमिली आ गई या उनके कोई रिलेटिव्स आ गए, तो गाड़ी हमेशा अंदर ही जाती थी और अंदर जाके गाड़ी खड़ी होती है, और वो फैमिली अंदर अगर उन्होंने विजिट करना तो करेंगे, वरना बैठ के फिर वापस आ जाएंगे। एक तो उमर साहब हमेशा इस नाम का काफ़ी दबदबा रहा है पाकिस्तान में, इसका भी कुछ देखना पड़ेगा। नहीं, अब आने वाली नस्लों में काफ़ी मलिक रियाज मिलेंगे। वाह। अच्छा, ये सारी वाक़या और ये सारी कहानी जो आपने सुनाई काफ़ी अनफॉर्चुनेट तो थी, लेकिन आपने भी जैसे ज़िक्र किया कि हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात बड़े ज़्यादा पेश आते हैं, लेकिन हमेशा उसके बाद औरत को या जिस भी लड़की के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है उसको ऐसे महसूस कराया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई है, सब कुछ ख़त्म। और आप देखते हैं कि जो उसके सबसे नज़दीक होते हैं वो भी उससे दूर चले जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इस वाक़ये में इस लड़की ने जिस बहादुरी से वो सारे इक़दाम उठाए, कैसी अकेली गई, इवन आफ्टर द वेरी ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट, वो काबिल तारीफ़ है। और अगर अब भी वो मलिक रियाज, उनके भतीजे, अगर अब भी वो ऐसे शर्मनाक जराइम करने के बाद भी बच्चे घूमते फिरते रहे, तो फिर तो भाई ये एक जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चलता रहेगा। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सब लोगों का भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं सारे माजरे के बारे में। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।